नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योगेश्वरम योग चैनल पे। तो आज हम प्रश्न संख्या 81 करेंगे। 2025 जनवरी 2025 का PYQ प्रश्न संख्या 81 करेंगे हम। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की सिद्धि के लिए सांख्य कारिका की कौन सी कारिका सबसे ज्यादा जो है वो तर्कपूर्ण है, यानी कि सबसे अच्छे से तर्क देती है। इसमें ऑप्शन है 15वां, 16वां, 17वां या 18वां। तो यहाँ पे आपका 17वां ऑप्शन करेक्ट होगा। 17वें में क्या बता रहे हैं सो देखते हैं। कहते हैं संघात परार्थत्वा त्रिगुणादि विपर्ययाधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। यानी कि कहते हैं कि सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व और उसकी सिद्धि यानी कि मोक्ष के लिए या कैवल्य के लिए जो दी गई जो तर्क है वो सबसे ज्यादा प्रमुख ये वाली मानी जाती है। अब इसको दार्शनिक भाव से देखते हैं। कहते हैं कि संघात परार्थता और तर्क क्या है। तो कहते हैं जो वस्तुएं संयोजित होती है, जैसे कि क्या, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, ठीक है, वे स्वयं के लिए नहीं होती है ना। जो संयोजित होती है वो दूसरों के लिए होती है। जैसे कि कक्षा के उपकरण वो छात्र के लिए होते हैं, टीचर स्वयं उसको यूज करके क्या करेगा। तो उसी प्रकार से संघात परार्थ अर्थ यानी कि दूसरे के अर्थ के लिए, किसके, तो पुरुष के लिए, है ना। तो बुद्धि, मन, शरीर सब क्या है, पुरुष के लिए। फिर कहते हैं कि त्रिगुण विपर्यय। त्रिगुण विपर्यय का क्या तर्क है कि कहते हैं प्रकृति त्रिगुणात्मक है और क्या है, परिवर्तनशील है, परंतु अनुभव का साक्षी कौन है, जो निरपेक्ष है वही अनुभव करेगा। निर्गुण है, अपरिवर्तनशील है, वही होना चाहिए, यानी कि पुरुष, है ना। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के लिए जो अनुभव का साक्षी है वो क्या है, वो आत्मा है। फिर कहते हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब कि होना। जैसे गाड़ी चलती है लेकिन चालक जो है वो क्या होता है, दिखाई नहीं देता, अनसीन। सामने से आती तो हमें गाड़ी दिखाई देती है, जब हम ध्यान लगा के देखते हैं तब पता चलता है कि अंदर कोई बैठा हुआ है ना। तो चालक अनसीन होता है। वैसे ही विश्व चलता है लेकिन उसके पीछे जो साक्षी, जो चैतन्य, जो परमात्मा है वो क्या है, अधिष्ठान, यानी कि चलाने वाला है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। उसको देखने के लिए हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। फिर क्या कहते हैं, भोक्तृत्व। भोक्तृत्व का अर्थ क्या है, भोगना, है ना, सुख दुख आदि को भोगना। तो कोई भोक्ता यानी कि अनुभव करने वाला तो होना चाहिए। जैसे कि खाना बनाया तो खाना को खा करके कोई बताने वाला तो होना चाहिए कि कैसा बना है। तो सुख दुख को भोगने वाला भोक्ता होना चाहिए। तो केवल प्रकृति में ऐसा संभव नहीं है कि सुख और दुख उत्पन्न करे और खुद ही उसको भोगे, है ना। तो इसीलिए भोक्ता कौन है, पुरुष है। फिर कहते हैं कैवल्यार्थ प्रवृत्ति, यानी कि कैवल्य की प्रवृत्ति किसकी है, मोक्ष की प्रवृत्ति आत्मा की है। यदि आत्मा यानी कि पुरुष के मोक्ष हेतु ही प्रकृति की सभी क्रियाएं हैं तो पुरुष की सिद्धि का उद्देश्य कैवल्य ही है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ पुरुष के लिए ही कर रही है, भोग और अपवर्ग भी। तो भोग भी पुरुष का ही हो रहा है, अपवर्ग भी किसका हो रहा है, पुरुष का ही हो रहा है। ठीक है। तो ये 17वीं जो कारिका है पुरुष के अस्तित्व और उसके मोक्ष को 5 दृढ़ तर्कों से प्रमाणित कर रही है। तो ये याद रखना है कि 5 दृढ़ तर्क अगले बार जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जो सांख्य दर्शन का ये वाला मतलब स्पेशली जो सांख्य दर्शन है उसको तार्किक मोक्षवाद का मूल आधार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। योगाभ्यास की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार कहते हैं क्रियाओं द्वारा शुद्ध होने वाला क्षेत्र को अनुक्रम कीजिए, यानी कि सीरीज में लगाइए। क्रिया यानी कि जो षट क्रियाओं के द्वारा जो जो एरिया प्यूरिफाई होता है। तो कपाल, ग्रसनी, मुख, जठर, नासा। कपाल यानी हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, ग्रसनी यानी कि हमारा जो ट्रैक है, मुंह, जठर यानी कि पेट, नासा यानी कि नाक। कौन सा पहले शुद्ध होता है। चैप्टर 2 में इसके बारे में चर्चा की गई है। कहते हैं कि नासा, फिर ग्रसनी, फिर मुख, फिर कपाल, जठर। ठीक है। ग्रसनी फिर से आ गया है, गुदा, मलाशय और आंत। अब ग्रसनी इन्होंने 2 बार दिया है, इसका क्या रीजन है वो पता नहीं। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि ये शुद्ध होता है। फिर कहते हैं क्रिया की शुद्धि करने वाले माध्यम क्या है, तो वायु, जल, घर्षण और चालन गति। ठीक है। तो अगली बार ये भी आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसके अनुसार अगर हम इसको सीरीज में लगाएं तो सबसे पहले नासा, है ना, ये हो जाएगा आपका।
EBCAND, नासा, देन ग्रसनी, देन मुख, देन कपाल और फिर जठर। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो ये चित्त का कौन सा परिणाम है? तो ये भी आपके तीसरे विभूति पाद में ही इसके बारे में दिया गया है। कहते हैं सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः, ना चित्त का समाधि परिणाम है, जो कि 11वें सूत्र में दे रखा है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि भोजन के वैसे समूह जो छोटी आंत में शर्करा का स्राव एवं उसका अवशोषण धीमी गति से करते हैं। शर्करा यानी कि ग्लूकोज होता है। द ग्रुप ऑफ फूड्स दैट इंश्योर स्लो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको क्या कहते हैं? लो जीआई फूड, मीडियम जीआई फूड, हाई जीआई फूड या जीरो जीआई फूड? तो जीआई का मतलब क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। और ये इंडेक्स क्या है? एक मेजरमेंट है, एक माप है, जो क्या करता है, जो हमें दर्शाता है कि कोई भोजन कितनी तेजी से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो वैसे कुछ फूड ग्रुप दे रखे हैं जो बताते हैं कि कौन सा फूड जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और कौन सा धीमी गति से, मतलब धीरे धीरे बढ़ाता है। जो अचानक से शूट करता है उससे डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लो, मीडियम और हाई, ठीक है। लो जीआई यानी कि जब इक्वल टू और लेस देन 55 के आसपास आता है, यानी कि लो जीआई फूड है ना, जो धीरे गति से अवशोषित होता है और ग्लूकोज को नहीं बढ़ाता। मीडियम में 56 टू 69 के बीच में जिसका मेजरमेंट आता है, और हाई में जो मोर देन 70 से होता है जिसका मेजरमेंट, वो सबसे जल्दी शूट करता है ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में, है ना। तो जो सबसे धीमी गति से शूट करता है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है, वो सबसे हेल्पफुल कहा गया है। अब इसके एग्जांपल्स में जो है, लो जीआई में लगभग 55 या उससे कम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है, फूड ग्रुप्स हैं जो कि लो जीआई, मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को धीमी, मतलब कि नहीं शूट होने देते, नहीं बढ़ाते। तो इसमें आपका क्या, वेजिटेबल्स, जैसे कि मोस्टली जो नॉन स्ट्रेची वेजिटेबल्स होते हैं, जो बहुत खिंचाव वाले नहीं होते, जैसे ब्रोकली, स्पिनच, ग्रीन बीन्स, कैरेट। फ्रूट में आ जाएंगे बहुत सारे, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, बेरीज, पियर। लेग्यूम्स में बीन्स, लेंटिन एंड चिकपीस। ग्रेन्स में आ जाता है ओटमील, बार्ली, टूना। डेयरी में आ जाता है मिल्क और योगर्ट। और नट्स में आलमंड, वॉलनट, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ऑप्शन आपका ये लो जीआई फूड ही होगा, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मीडियम में आ जाते हैं आपके ग्रेन, जैसे कि ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड और कॉस्कॉज, ठीक है। फ्रूट में पाइनएप्पल, बीन्स एंड रेजिन्स। वेजिटेबल्स में स्वीट पोटैटो और हनी, मैपल सिरप, ये सारे आ जाते हैं। और हाई जीआई फूड जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, उसमें आता है व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस एंड इंस्टेंट ओटमील जो बनता है वो। प्रोसीड फूड जितने भी हो गए, केक, कुकीज, पेस्ट्रीज वगैरह, सारे प्रोसीड फूड। शुगर ड्रिंक जैसे सोडा, और जो भी खाद्य पदार्थ जिसमें मीठा डला होता है। और इसके अलावा पोटैटो, वाटरमेलन और मोस्ट ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो भी होते हैं उसमें हाई जीआई पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, द ग्रुप ऑफ फूड दैट इंश्योर स्लो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लो जीआई फूड होंगे। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार जीवन की गुणवत्ता इन कारकों द्वारा निर्धारित होती है, कि मतलब कि लाइफस्टाइल उसका अच्छा है। ऑप्शन दे रखा है, भौतिक पर्यावरण में आराम और स्वास्थ्य, यानी कि नेचुरल प्लेस में ही आराम कर रहे हैं और स्वास्थ्य भी हमारा उसके अकॉर्डिंग ही है। भावाभिव्यक्तित्व एवं कर्म की स्वतंत्रता, मतलब कर्म करने की स्वतंत्रता है कि हाँ आप करो, जो भी करो अच्छा करो, और आपके मन में जो भी है वो सब कुछ बताने की, अभिव्यक्त भी करना आना चाहिए, और इन्वायरमेंट भी ऐसा होना चाहिए। आयु की दीर्घता, लंबी आयु होनी चाहिए। उच्च वेतनमान वाला व्यवसाय, यानी कि ऐसी जॉब होनी चाहिए जिसमें हाई सैलरी है। अधिक शैक्षणिक और सामाजिक उपलब्धि होनी चाहिए। तो कौन सा ज्यादा अच्छा गुणवत्ता वाला जीवन है?
तो देखा जाए तो भौतिक पर्यावरण, हाँ, नेचुरल प्लेस पे आप जितना ज़्यादा रहते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। भावाभिव्यक्ति और कर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए हमें, हर व्यक्ति को, नहीं तो फिर क्या होगा, उसका जीवन फिर अच्छा नहीं होगा। आयु खैर कितनी भी हो, है ना, लेकिन उसका जीवन अच्छा होना चाहिए। वेतनमान से कोई मतलब नहीं है। बौद्धिक, शैक्षणिक, सामाजिक उपलब्धि होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चक्र कल्प तरु के संकेत से संबंधित है। किसको हम कल्प तरु कहते हैं? कल्प तरु का मतलब क्या होता है? तरु का मतलब होता है वृक्ष, कल्प का मतलब जो कल्पना करो और मिल जाओ, जैसे कल्प वृक्ष है ना। तो ये सारे चक्र के नाम दे रखे हैं, इसमें से एक चक्र ऐसा है जिसको कल्प तरु कहते हैं, वो है आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र पे आने के बाद, अनाहत चक्र जब जागृत होता है तो कहते हैं कि कल्प तरु के समान मन वांछित फल को देने वाला है। तो इस प्रकार से अनाहत चक्र के बारे में कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए अग्निसार क्रिया की अनुशंसा नहीं की जाती है। अग्निसार नहीं करना चाहिए किसको? जिसको कम भूख लगता है उसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सुस्त और अवसाद युक्त व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, नहीं, उसको करने से उसकी सुस्ती दूर होती है। निम्न रक्तचाप वाले के लिए तो अग्निसार अच्छी क्रिया है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म वाले को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हाइपर, पहले से थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, तो अगर हम अग्निसार करते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, और हमारे थायराइड सिक्रेशन भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए हाइपरथायराइडिज्म में नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भगवत गीता के अनुसार भगवत गीता में एक तरफ श्लोक और दूसरी तरफ उसको पूर्ण करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहला है गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। तो भगवत गीता के अनुसार देखते हैं हम, 14वें अध्याय से आपका ये सारा लिया गया है, ठीक है। 14वें अध्याय में गुणों को विभाग करके अच्छे से बताया गया है। तो कहते हैं कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। यानी कि सुकृत निर्मल फल जो है वो इसके हैं, सात्विक के हैं। राजसिक के फल कैसे हैं? दुख देने वाले, और तामसिक के अज्ञान को देने वाले हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजस। ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वाला सात्विक है, राजसिक व्यक्ति जो है मध्यम गति को प्राप्त करता है, यानी कि मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, और जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यानी कि तामसिक व्यक्ति, उसके कर्म कैसे होते हैं? जघन्य, पाप युक्त होते हैं, इसलिए वो अधोगति, कीड़े मकोड़े की योनि को प्राप्त करता है। फिर कहते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। कि जो मुझे मेरा भाव करता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये आपका गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति, है ना। कि जो गुणों में उत्तम है वो मुझे प्राप्त करता है, यानी कि सात्विक गुण वाला परमात्मा को प्राप्त करता है। बी के ऑप्शन में कह रहे हैं कि कर्मणः सुकृतस्याहु। सुकृत कर्म किसके होते हैं? तो सात्विकम निर्मलम फलम, है ना। सात्विक का फल कैसा होता है? सात्विक व्यक्ति का या सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है। मध्ये तिष्ठन्ति राजसः। राजसिक गुण वाला व्यक्ति वो मध्य में स्थित होता है। और अंत में कह रहे हैं जघन्य गुण वृत्तिस तथा अधो गच्छन्ति तामसः। इसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, दंत धोती में दांत की जड़ को किसके चूर्ण से मलना यानी कि रगड़ा जाता है? दंत धोती में हम कौन सा चूर्ण यूज करते हैं? हरिद दंडम यानी कि हरिद का दंड, बेंत का पौधा, केले का डंठल या खदीर का पौधा। तो अगर हम देखें तो इसकी बात आपके हिरण्य संहिता में दी गई है दंत धोती के बारे में, और दंत धोती में कहते हैं कि खदीर का यूज करना चाहिए। खदीर नाम का पौधा होता है, उसका यूज करना चाहिए। आपका लास्ट प्रश्न है कि हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम से जो पसीना निकलता है उसको शरीर में मलने से क्या होता है, क्या लाभ होता है? स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है, धीरता आती है, लघुता आती है, शोधन होता है। तो पसीना मलने से शोधन तो नहीं होता है, ठीक है।
लघुता, हाँ लघुता हल्कापन आता है, धीरता नहीं, दृढ़ता आती है, शरीर हमारा मजबूत होता है। तो देखा जाए तो इसका ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हमारा जो है वो बेसिक प्रश्न है, बाकी तो आगे कॉम्प्रिहेंशन है, तो ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।